बिहार में अगर हम आते हैं, हमारी सरकार बनती है, 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, कि हम मुख्यमंत्री से मिलकर कर निर्णयों को हम स्थापित करेंगे, उसको अनुपालन कराएंगे। कानून में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं, सबको खुला संदेश है बिहार वासियों को। जरा पूछिए बचौल को क्या डर था, माननीय विधायक हैं, क्या डर था? संजीव चौरसिया जी को क्या डर था? वो जो खुद थ्रेट है, वो उसको कौन थ्रेट करेगा भाई? महंगाई से लोग करा रहा है। हमारे वचन रोजगार के हैं, नौकरियों के हैं, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। पूरी कोशिश है कि अपने निर्णयों को हम स्थापित करें, नीतीश जी से, मुख्यमंत्री से बात करके। तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं से वादा किया था विधानसभा चुनाव के दौरान कि जब वो सत्ता में आएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहले हस्ताक्षर से 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। मगर अब सत्ता में तेजस्वी यादव शामिल हो चुके हैं, डिप्टी सीएम बन चुके हैं और जिस तरीके से तेजस्वी यादव का बयान निकल कर आया है, सवालों के बौछार बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं और ऐसे में वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार दे सके और इसके लिए सरकार कार्य करेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शक्ति सिंह यादव जी हैं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? मुझे हंसी आती है और तरस भी आती है उन वर्ग चरित्र वाले उन मीडिया से जो कल तक 19 लाख रोजगार पर चुप्पी साधे थे। 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष का वादा करने वाले देश के प्रधानमंत्री के सवालों पर चुप्पी साधते थे, कुछ बोलते नहीं थे, पकौड़ा छानने पर खिलखिलाते थे कि अभी रोजगार है। तेजस्वी जी ने बागडोर संभाली है उप मुख्यमंत्री का। हमने वचन दिया था 2020 में, नेता तेजस्वी जी ने दिया था वचन नेता प्रतिपक्ष के रूप में कि अगर बिहार में अगर हम आते हैं, हमारी सरकार बनती है, 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। पहली कैबिनेट की पहली बैठक, हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में भी हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर भरोसा दिया है कि हम मुख्यमंत्री से मिलकर कर निर्णयों को हम स्थापित करेंगे, उसको अनुपालन कराएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको भरोसा देते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और ऐसे अवसर मिलेंगे कि जिस दिन ये चीज़ें स्थापित होगा वो दिन इनका कहीं ना कहीं आभा मंडल इनका जो है ना डूबता हुआ दिखाई पड़ेगा। हम कहते हैं वो करते हैं, चाहे कार्रवाई का सवाल हो, सुनवाई का सवाल हो, सिंचाई का सवाल हो, इसमें कोई कंप्रोमाइज का सवाल नहीं। कानून का राज स्थापित होने में किसी प्रकार का कोई ढिलाई नहीं। जो लोग 24 घंटे का हवाला दे रहे हैं, जो सदियों से सोए हुए थे, ऐसे वर्ग चरित्र वाले जो लिख रहे हैं, हेडलाइन लगा रहे हैं, 5 लाख की चोरी, 9 लाख की चोरी, अरे करोड़ों की चोरी, जिनमें संलिप्तता भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खुल करके आती थी। उस समय उनके मुंह में दही जम जाता था, लेकिन व्याकुल हैं। अरे भाजपा विधवा विलाप कर रही है बदहवास है सत्ता जाने के बाद। कुछ लोग ऐसे हैं पत्रकारिता में, वह भी बदहवास है। माफ करिए, हम ये नहीं कहना चाहते किसी का नाम लेकर करके, उनको भी पीड़ा हो रही है पेटों में। ये वर्ग चरित्र का असर है, उसमें किसी प्रकार का ये नहीं। लेकिन A to Z का जो निर्णय तेजस्वी जी का है, डिप्टी सीएम का है, वो स्थापित होगा। कानून तोड़ने वाले कठोर कार्रवाई के भागी बनेंगे कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन नहीं, जो सही है वो सही होगा। कानून में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं। सबको खुला संदेश है बिहार वासियों को कि सरकार बेहतर चले, बिहार की तरक्की हो, खुशहाली हो, अमन हो और चैन हो। धार्मिक उन्माद परोसते हैं ये लोग, भाषाई आतंक परोसते हैं, बेमनस्ता फैलाते हैं। विवाद पैदा करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, भारत जलाओ पार्टी है। सुशील कुमार मोदी जो वनवास चले गए थे, 20 महीना तक उनको क्वारंटीन कर दिया गया था। अब विधवा विलाप में वो भी शामिल हो गए। काहे मिल गया सुरक्षा? हाँ, कंगना रनौत को काहे मिल गया? पूछिए, क्या लगते हैं कंगना रनौत को मिल गया? किस कारण से मिल गया? किस कारण से मिल गया? उनके पूंजीपति मित्रों को, अडानी जी को सहित कई पूंजीपति मित्रों का। बिहार में जो मिल गया, दर्जनों लोगों को रेबड़ियों की तरह 22 सुरक्षा भारत सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय का आपने तो बिना राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट मांगे बगैर संघीय व्यवस्था पर हमला करते हुए आपने झाड़ कर दिया ऐसे राह चले लोगों को जिनको कोई जरूरत नहीं सुरक्षा की। 19 से 20 से CRPF के जवान उनके साथ लगा दिए गए। आपने तो सरकार पर पहले ही संदेह जाहिर कर करके अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यालयों में सुरक्षा में लगा दिया आपने। आप बोल रहे हैं तो सवाल पूछ रहे कि गरीबों के मसीहा के जो युवराज कहे जाते हैं, उन्हें किस बात का डर है? अब तो सत्ता में आ गए, डिप्टी सीएम बन गए, फिर डर किस बात का? बुलेट प्रूफ गाड़ी से जरा पूछिए बचौल को क्या डर था? माननीय विधायक हैं, क्या डर था? संजीव चौरसिया जी को क्या डर था?
दिलीप जायसवाल जी को क्या डर था? सुशील मोदी जी तो पैक रहते हैं घरे में। बचावल जी को तो कई बार धमकी मिली थी। अरे कौन सी चीज हम, वो जो खुद थ्रेट है वो उसको कौन थ्रेट करेगा भाई? जो सोसाइटी के लिए थ्रेट है, राज्य के लिए थ्रेट है उसको कौन, रिलीजन के लिए थ्रेट है उसको कौन थ्रेट करेगा? ये तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति है भाई। अपराधी की प्रवृत्तियां, नोटोरियस गैंग ही देश में काम कर रही है, उसके हाथ में देश की सुरक्षा है और वो लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तेजस्वी जी को डर है किस? अरे भाई बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पहले से उप मुख्यमंत्री हैं, अब इनको उप मुख्यमंत्री जी जो गृह मंत्रालय के इंचार्ज हैं, गृह मंत्रालय ने आकलन किया है, पहले से भाई सुरक्षा था ना इनको, तो आकलन करने के बाद सुरक्षा में विस्तार किया गया है। स्वाभाविक तौर पर ये प्रोगेटिव है, ये विभाग तय करती है, कोई व्यक्ति तय नहीं करता। तो कहा जा रहा है जंगल राज पुनः वापस आ गया। बीजेपी के तमाम नेता लगातार निशाना साध रहे शक्ति सिंह। भारतीय जनता पार्टी जो जल्लाद की पार्टी है, जल्लादों का जहां जमघट है, इनके मुंह पर एक कालिक पोतेगी देश की जनता आने वाले कल में। 24 का इंतजार करें, जब पटाक्षेप होगा, अन्याय का सूरज जहां अस्त होता दिखाई पड़ेगा 2024 में। बिहार से निकलेगी क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, उसका बीज रोपण हो गया बिहार में। बिहार लेबोरेटरी है। सप्त क्रांति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की बिहार से हुई, संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की बिहार से हुई, सामाजिक क्रांति आदरणीय लालू प्रसाद जी की बिहार से, जिससे का प्रणति हुआ कि देश के अंदर में देवेगौड़ा साहब, गुजराल साहब देश के प्रधानमंत्री बने, जिसके नायक आदरणीय लालू प्रसाद जी बने, किंग मेकर की भूमिका में रहे। आज वो समय आ गया है कि देश के अंदर में जो अधिनायक बात थोपी जा रही है, जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देश के सामने खड़ा है। महंगाई से लोग करा रहा है, महंगाई पसारने वाले लोगों को वायु सुरक्षा दी जा रही है, जेड सुरक्षा दी जा रही है देश के अंदर में, जो महंगाई खुद फैला रहा है। अब कल्पना कर लीजिए जरा एक बात, ये जान लीजिए, लोग सकते में भय का वातावरण देश के अंदर में है। ईडी बौराई हुई संस्था बन गई है, सत्ता के इशारों पर कार्रवाई करती है। स्ट्राइक रेट क्या है जी, जरा पता कर लीजिए, 0.5। 95% किसका जी? विपक्ष के लोगों को आप कार्रवाई कर रहे हैं। आप कहते हो ना खाते हैं ना खाने देते हैं, तो 95% विपक्ष का कैसे पॉलिटिकल वेंडेटा है कि नहीं है बताइए? सक्रिय कैसे हो जाती है? सक्रिय हो गई महाराष्ट्र में जी। चलिए शक्ति सिंह यादव जी, आपने जब हमने रोजगार का सवाल किया, आपने हेडलाइन पर आप चले आए। हेडलाइन पर हम कौन क्या चला रहा है उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया है कि 4 से 5 लाख कोशिश उनकी यही रहेगी कि वो युवाओं को रोजगार दें, और बाकी वो अवसर जो है विकास के माध्यम से वो उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। तो क्या 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो वादा विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम जगह हेलीकॉप्टर घूम रहा था और तेजस्वी यादव कर रहे थे, तो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे तभी पेन चलेगी तेजस्वी यादव? आपको एक बात जान लेनी चाहिए, तकनीकी चीजें। उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, हमारे वचन रोजगार के हैं, नौकरियों के हैं, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी कोशिश है कि अपने निर्णयों को हम स्थापित करें नीतीश जी से, मुख्यमंत्री से बात करके। उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन निराशा हाथ नहीं लगेगा राज्य के लोगों को, मैं भरोसा देता हूं, उन्होंने साफ तौर पे कहा। और तेजस्वी जी का निर्णय स्थापित होता दिखेगा। देखिए, थोड़ा बर्दाश्त करिए। जो बेचैनी की गोली खा ली है 24 घंटा में, पत्रकारिता जो जग गई है जिनकी, उनको भला कौन? जिन्होंने समर्पण कर दी है देश के अत्याचारियों के सामने, धार्मिक उन्मादियों के सामने, जो बिल्कुल रंग और भेद से लगातार आहत रहते हैं, उनको क्या, वो तो अपना दिखाएंगे ना। सारी पत्रकारिता मर जाती है उनके सामने, लेकिन जब कोई वेलफेयर चीज़ों को स्थापित करने वाली सरकार बनती है तो उनकी पत्रकारिता जग जाती है। चलिए, तेजस्वी यादव ने तो रोजगार को लेकर के स्पष्ट कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि बिहार के युवाओं को कितना रोजगार मिलता है। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।